बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी एक प्याली आटे और 2 अदद आलू के साथ बहुत ही मज़ेदार क्रंची क्रंची स्नैक्स बनाने का तरीका। तो चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप एक प्याली आटा लें, इसको आप छान कर साफ कर लें और किसी बोल या परात में डाल लें। फिर आप इसमें नमक आधा चम्मच शामिल कर लें और अजवाइन आधा चम्मच, अगर आपके पास अजवाइन नहीं तो आप ज़ीरा डाल लें। साथ में आप 2 चम्मच घी या ऑयल डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। पहले इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह जज़ब करें, आटे के अंदर मिक्स लें ताकि आटा जो है वो अच्छी तरह तैयार हो जाए। आटे को तैयार करने के बाद अब आप इसमें पानी लगाएं और इसको गूंद लें। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी लगाते जाएं और इसको आप 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह गूंदें। इसे आप टाइट रख कर गूंद कर आप एक साइड पर ढाँप कर रख दें। 10 से 15 मिनट के लिए एक साइड पर रख दें। अब आप 2 अदद आलू, इसको आप पहले उबाल लें और फिर आप इसको कुचल लें। आलू को आप क्रश भी कर सकते हैं, आलू को आप किसी भी तरह नरम कर लें। आलू नरम करने के बाद अब आप इसमें 1 अदद प्याज चाप शामिल करें। साथ में 2 से 3 अदद हरी मिर्च, इनको बारीक काट लें। साथ में आप हरा धनिया खुशबू और जायके के लिए थोड़ा सा शामिल करें और फिर आप इसमें सुरख मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच डालें। नमक 1 चम्मच डालने के बाद जीरा पिसा हुआ 1 चम्मच, मसाला पिसा हुआ आधा चम्मच और खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच डालने के बाद अब आप इसमें कॉर्नफ्लोर 3 से 4 चम्मच शामिल कर लें और इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। इन सारे चीज़ों को डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें और फिर आप हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाएं और एक मुट्ठी जितना अमेज़ा लेकर इसको आप पहले एक हाथ में दबाकर सेट करें और फिर दोनों हाथों में इसे दबाकर गोल सा रोल तैयार कर लें। पहले आप गोल बनाएं और फिर आप इसको हाथों से लंबा करते जाएं। अब आप इसको नीचे रखकर इसे दोनों हाथों से घुमाएं और 8 से 9 इंच का रोल जो है तैयार कर लें। इसे आप हाथों के साथ सैडों से सेट कर लें। देखें इस तरह का आप नसब साइज का इतना मोटा रखकर आप रोल तैयार कर लें। इसी तरह आप बाकी पीस भी तैयार कर लें। हमारे पास 8 से 9 पीस तैयार हुए हैं, इनको आप एक साइड पर रख दें। अब आप आटा लें, इसको आप छोटे छोटे पीसों में तकसीम कर लें। इसको आप छोटे छोटे पेड़े बना लें। पहले आप इसके एक जैसे पीस में काट लें और फिर आप इसका गोल सा पेड़ा बना लें। पेड़ा जो है वो छोटा सा होना चाहिए, आम पेड़े से थोड़ा छोटा रखकर इसका पेड़ा बना लें। देखें इस तरह आप इसको दोनों हाथों में दबाकर खूब अच्छी तरह गोल सा पेड़ा बना लें और बाकी पेड़े भी इसी तरह तैयार कर लें। अब आप इसके गिर्द आटा लगाएं और नीचे भी हल्का सा आटे का छिड़काव कर लें ताकि बेलने में मुश्किल पेश ना आए और रोटी जो है वो चिपके नहीं। आटा लगाने से आप इसको आसानी के साथ बेल सकते हैं। अब आप इसको आम रोटी की तरह अच्छी तरह बेल लें। इसको आप इतनी पतले रखकर इस तरह की रोटी बेल लें। फिर आप एक रोल जो हमने तैयार किया हुआ है वो उठा के आप इसको एक साइड पे रखें। इसको थोड़ा सा हिस्सा हटाकर आप इसे एक साइड पर रखें और बाकी हिस्से को आप इसी निशान के साथ जो अजाफी आटा है वो आप काट दें। देखें एक साइड से आप इसी तरह काटें और फिर आप सामने वाली साइड से भी इसी तरह जो अजाफी आटा है इसको आप काट लें। अब आप इसको साइड से जो रफ आटा है वो भी आप थोड़ा सा काट कर आप इसको चकोर की शक्ल में बना लें। इस तरह आप चारों साइडों से इसके रोल के मुनासिबत से आटा काट लें और फिर आप इसको मुंह बंद करने के लिए आप आटे से दोनों साइडों पर आप अच्छी तरह आटा लगा लें। आटा लगाने के बाद अब आप एक साइड से पकड़कर इसे इसके ऊपर चिपकाएं और दूसरी साइड से आप इसको अच्छी तरह रोल करें और इसका मुंह बंद कर दें। दूसरी साइड से इसका मुंह बंद करने के बाद अब आप इसको रोल करें और फिर अच्छी तरह इसे घुमाकर इसको काट लें। देखें इस तरह आप इसको सीधा रख कर नहीं काटें, इसे थोड़ा सा टेढ़ा रख कर इस तरह आप काट लें। 1-1 इंच के फासले पर आप इसको अच्छी तरह काटते जाएं। इस तरह से आप इसके स्नैक्स तैयार कर लें। आप देखें कितने अच्छे स्टाइलिश से स्नैक्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं।
इसी तरह आप बाकी पीस भी तैयार करके इसके आप स्नैक्स तैयार कर लें। देखें इस तरह हमारे पास ढेरों स्नैक्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। इनको आप तैयार करके एक साइड पर रखें। देखिए कितने ज़्यादा स्नैक्स जो हैं वो बने हैं। अब आप पैन या कढ़ाई में घी और ऑयल को अच्छी तरह गर्म करें। घी और ऑयल इतना होना चाहिए कि स्नैक्स में अच्छी तरह डूब जाएं और घी जो है वो बर्तन से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आप इसको गर्म करने के बाद एक एक करके स्नैक्स इसके अंदर डालते जाएं और बर्तन के रिक्वायर्ड के मुताबिक इसमें स्नैक्स डालें और फिर आप इसे फ्राई करें। 1 से 2 मिनट तक इसे आप इसी तरह फ्राई होने दें और फिर आप इसको चम्मच के साथ या किसी भी चीज़ के साथ इसको हरकत दें ताकि ये अच्छी तरह डीपली क्रिस्पी फ्राई हों। देखें इस तरह आप इसको साथ में हरकत देते जाएं ताकि चारों साइड से ये ब्राउन हो जाएं। इनको आप तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करें, इन्हें आप नॉर्मल आंच पे फ्राई करें ताकि इसकी हर तह जो है वो अच्छी तरह डीपली फ्राई हो और ये क्रिस्पी और क्रंची स्नैक तैयार हों। अगर आप इसे तेज़ आंच पे करेंगे तो ये ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से आटा कच्चा रहेगा। क्रिस्पी स्नैक तैयार करने के लिए आप इसे 5 से 6 मिनट तक डीपली फ्राई करें। जब ब्राउन हो जाए तो आप इनको निकाल लें। इनको निकाल कर आप इसका ऑयल अच्छी तरह रिमूव कर लें और बाकी स्नैक्स भी इसी तरह तैयार कर लें। आप देखें हमारे पास स्नैक्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स है। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि स्नैक्स जो है वो क्रिस्पी और क्रंची तैयार हुआ है। इसकी हर तह जो है वो क्रिस्पी तैयार हुई है, बिल्कुल भी अंदर से कच्चा नहीं है। आप इसको शाम के चाय के साथ, केचप के साथ या चटनी के साथ मज़े के साथ नोश फरमाएं। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन आप जाने से पहले रेसिपीज़ को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह आप लोगों के लिए हमारी मेहनत का सिला होता है। इससे हमारे हौसले और हिम्मत में इजाफा होता है। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।